नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं तेंजिन पेलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी का करुणामय नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधन। 5 तिब्बती गायक और संगीतकार को परम पावन दलाई लामा जी के गीत गाने पर गिरफ्तार। सिक्योंग पेम्पा त्सरिंग का स्वीडन की आधिकारिक यात्रा। अध्यक्ष सोनम टेम्पल ने चौथा भारतीय युवा शोध विद्वानों की सम्मेलन को संबोधन। अमेरिका में रह रहे तिब्बतियों द्वारा तिब्बत मुद्दे पर जागरूकता अभियान। समाचार विस्तार इस प्रकार से है। इसी 18 से 19 अक्टूबर 2022 को परम पावन दलाई लामा जी ने धर्मशाला स्थित अपने आवास से विश्व के विभिन्न देशों से आए 15 युवा नेताओं के साथ मुलाकात की थी। बातचीत शुरू होने से पहले परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि वह उनसे मिलकर बहुत खुशी महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ियों को एक महत्वपूर्ण भूमिका लेने की जरूरत है। हम 7 अरब मनुष्य एक समान हैं। हमें एक साथ रहना है और यह पृथ्वी ही हमारे घर है। उन्होंने कहा कि केवल अपने देश के हित के बारे में सोचने और हथियार जमा करने से कोई लाभ नहीं होता है। हम और वे के बीच अंतर करना पुराना हो चुका है। अब हमें मानवता की एकता के प्रति अधिक जागरूक होने की जरूरत है। भारत के प्राचीन नालंदा परंपरा हमें करुणा और धैर्य जैसे गुणों को विकसित करने की कला सिखाते हैं। इस अवसर पर परम पावन दलाई लामा जी के पुराने मित्र और मनोविज्ञान के प्रोफेसर रिचर्ड डेविडसन ने करुणामय नेतृत्व की समूह का परिचय दिया था। इसके बाद विश्व के अलग देशों से आए युवा नेताओं ने परम पावन जी के साथ चर्चा की थी। तिब्बती मानव अधिकार और लोकतंत्र केंद्र के अनुसार गत 13 अक्टूबर 2022 को चीनी अधिकारियों ने तिब्बत के पारंपरिक प्रांत आमतो गोलोक से 5 तिब्बतियों को गिरफ्तार किया था। उन्हें स्थानीय चीनी पुलिस ने चीन के प्रसिद्ध संगीत प्रतियोगिता मंच क्वेशो में तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु परम पावन दलाई लामा जी के बारे में गीत गाने के लिए हिरासत में लिया गया था। गिरफ्तार तिब्बतियों में गाने के गायक देरप के साथ संगीतकार और गायिका भी थे, जिनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। उनके गाने का बोल कुछ इस प्रकार से है। पूज्य लामा का जन्म तिब्बत में हुआ। उन्होंने विदेश में पुण्य कर्म किए। प्रेम और करुणामय लामा, उनका जल्द वापसी की प्रार्थना करता हूँ। गत 15 अक्टूबर 2022 को सिक्योंग पेम्पा त्सरिंग के नेतृत्व में केंद्र तिब्बती प्रशासन के प्रतिनिधिमंडल, जिसमें DIIR के कालुन नॉर्जिन डोल्मा और तिब्बती संसदीय प्रतिनिधिमंडल का जर्मनी और बेल्जियम का आधिकारिक यात्रा संपन्न हुआ था। इसके तुरंत बाद सिक्योंग पेम्पा ने स्वीडन का दौरा किया था। स्वीडन पहुंचने पर लंदन तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि सोनम फ्रासी तथा तिब्बती समुदाय के सदस्यों ने स्वागत की थी। इस आधिकारिक यात्रा में सिक्योंग ने स्वीडिश सांसदों, सरकारी अधिकारी, बुद्धिजीवियों, मीडिया, संस्थाओं, तिब्बत समर्थकों तथा तिब्बती समुदाय के लोगों के साथ मुलाकात की। इसमें मुख्य रूप से सिक्योंग ने सांसद मार्गरीटा सीडरफेल्ड तथा एन सोफी के साथ मुलाकात कर तिब्बत के अंदर चीनी दमनकारी नीति के संदर्भ में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के पहल पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही उन्होंने मूल्यों और
आपसी सम्मान से प्रेरित यूरोपीय संघ की विदेश नीति को आगे बढ़ाने में स्वीडन की भूमिका पर भी चर्चा की। एक अन्य खबर अनुसार सिक्योंग पेम्बा ने दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के मीडिया छात्रों को केंद्र तिब्बती प्रशासन के कार्य पद्धति, भारत तिब्बत संबंध, तिब्बत में बौद्ध धर्म की आगमन एवं प्रसार आदि अनेक विषयों पर संबोधित किया था। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के तिब्बती नीति संस्थान ने सारा तिब्बती उच्च अध्ययन महाविद्यालय में 3 दिवसीय भारतीय युवा शोध विद्वानों का सम्मेलन आयोजित किया था। इस अवसर पर तिब्बत नीति संस्थान के उप निदेशक कुंगा यल्सन ने उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत की। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि नरवासत तिब्बती संसद के अध्यक्ष सोनम टेम्पल ने युवा विद्वानों का स्वागत करते हुए कहा कि पृथ्वी के सबसे ऊंचा पठार तिब्बत है और इसे लोग दुनिया का छत से भी जाने जाते हैं। एशिया के 8 महान नदियों का स्रोत तिब्बत है और इसके पास मीठे पानी का सबसे बड़ा भंडार है। इसे लोकप्रिय रूप से तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। उन्होंने वर्तमान तिब्बत की गंभीर स्थिति पर कहा कि शी जिनपिंग के शासन में तिब्बत दूसरे सांस्कृतिक क्रांति का अनुभव कर रहे हैं। बौद्ध धर्म के सभी चिन्ह पर हमला किया जा रहा है और तिब्बती बुद्धिजीवियों जो अपने अनूठे संस्कृति और भाषा का संरक्षण कर रहे हैं, उन्हें जेल में डाला जाता है। इसी प्रकार अध्यक्ष सोनम टेम्पल ने भारत में चेक गणराज्य की राजदूत डॉक्टर इलिस्का जिकोवा के साथ मुलाकात कर नरवासत तिब्बती संसद की प्रणाली तथा वर्तमान तिब्बत की स्थिति पर जानकारी साझा की है। इस हफ्ते अमेरिका में रह रहे तिब्बतियों ने तिब्बत मुद्दे के प्रति अधिक जागरूकता बढ़ाने हेतु अनेक कार्यक्रमों तथा हिमायत अभियान में भाग लिया था। इसमें मुख्य रूप से उत्तर अमेरिका के तिब्बती सांसद थुंडुप त्सिरिंग के नेतृत्व में स्थानीय तिब्बती संघ के प्रतिनिधियों ने कांग्रेसमैन जिम मैगवन के साथ मुलाकात कर चीन तिब्बत संघर्ष की समाधान हेतु उनका निरंतर समर्थन के लिए आभार प्रकट किए। इसी प्रकार एक तिब्बती समूह और तिब्बत समर्थकों ने 2022 इंडियानापोलिस अंतर्राष्ट्रीय उत्सव के वार्षिक समारोह में तिब्बत का प्रतिनिधित्व किया था। इस उत्सव समारोह में तिब्बतियों ने तिब्बत मुद्दे के प्रति अधिक जागरूकता बढ़ाने हेतु तिब्बत संबंधी सामग्री प्रदर्शित किया है। इसके अतिरिक्त अमेरिका के विभिन्न राज्यों में रह रहे तिब्बती समुदाय के लोगों ने परम पावन दलाई लामा जी को कांग्रेशनल स्वर्ण पदक से सम्मानित किए जाने की 15वीं वर्षगांठ को पूरे धूमधाम से मनाया गया है। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।